नमस्कार। जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। राजन से सुनल जाओ समाचार। एकनू का मुख्य समाचार। जल विद्युत के उच्च प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा करके सरकार की योजना रहल प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के कहब। प्रधानमंत्री के तत्काले पद से राजीनामा देव पर प्रतिपक्षी दल सबक निष्कर्ष। पूर्व सभामुख नेमुआंग के इलाम में देखाओल गेल कारी झंडा। अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनबाक पोखराली की मांग जायज रहल प्रचंड के कहब। शिक्षा आईन 8म संशोधन अध्यादेश जारी हेता आंदोलन में उतरबाक शिक्षक सबके चेतावनी। किछु दिन विद्युत सेवा से वंचित रहत धुनसावासी आ हथियार सहित रथल से एगोटे पकड़ाव। एकीकृत नेकपा माओवादी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड पोखरा में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनाव पड़त कही पोखरेली सबके मांग पर सबके एके बत्ता रहल बतवाए छलखिन। अध्यक्ष प्रचंड किस दिन में अर्थमंत्री के नेतृत्व में चीन पहुंच कर चीन के एक्जिम बैंकक प्रतिनिधि संग छलफल कर नहीं मिलल प्राविधिक बात सब मिलाई पोखरा में जल्दी विमानस्थल निर्माण हेबाक बतवाए छलखिन। काली सड़क मार्ग होइत आरामक लेल पोखरा पहुंचल प्रचंड आई पोखरा विमानस्थल आगू 28 गते से जारी हिले अनशन स्थल में पहुंचकर विमानस्थल निर्माणक लेल आंदोलनरत पक्ष के संबोधन कैने छलखिन। अध्यक्ष प्रचंड आंदोलनरत पक्ष के आंदोलन के कार्यक्रम स्वरूप परिवर्तन कर आग्रह कैने छलखिन। एहि बीच दोसर प्रसंग में अध्यक्ष प्रचंड जल्दी राष्ट्रीय सहमति के सरकार गठन हेबाक बतबैत सहमति सरकार के नेतृत्व कोनो पार्टी के हेबा सकबाक बतौने छलखिन। प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई जल विद्युत की उच्च प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा कर जाके सरकार की योजना रहल बतौने छलखिन। ऊर्जा मंत्रालय के आर्थिक वर्ष 2068-69 के वार्षिक समीक्षा प्रगति समीक्षा तथा मंत्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति के बैसार के संबोधन करते के लिए जल स्रोत ऊर्जा के लिए एकीकृत ढंग से ल जाय के मार्कशीट तैयार कर अपन मातहत के अधिकारी के निर्देशन देने छलखिन। जनता घर में विद्युत नहीं जरान होबा धरि मंत्रालय में कल जा रहा समीक्षा कोनो अर्थ नहीं रहल प्रधानमंत्री भट्टराई के लिए तत्कालीन मध्यकालीन आ दीर्घकालीन नीति बनाकर आगा बढ़ पड़त होना कहब छलाइन। आवे वाला दिन में 10 घंटा से बेसी लोड शेडिंग होबा नहीं देबा तत्काल भारत से विद्युत आपूर्ति करा के दूसर विकल्प नहीं रहल बतबित ओहि के लिए नेपाल भारत सीमा क्षेत्र में अंतर्देशीय प्रसारण लाइन बनाव पड़त आ प्रशासन भेल लाइन के मरम्मत के प्राथमिकता देवा समेत निर्देशन देने छलखिन। प्रतिपक्षी दल सबक आई बैसल बैसार से प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई तत्काल पद से राजीनामा देवा पर निष्कर्ष निकालल गेला। नेपाली कांग्रेस के पहल में आई बैसल बैसार से सहमति के प्रधानमंत्री के राजीनामा शर्त के रूप में आगाड़ी ल जाय के निर्णय कल गेला। प्रधानमंत्री के राजीनामा नहीं देबा धरि चुनावी प्रक्रिया के लिए दोसर कोनो विषय में सहमति होबा नहीं सकल बैसार से निर्णय कल गेला। प्रधानमंत्री के राजीनामा देबा अनिच्छुक देखल गेल विपक्षी दल सब संयुक्त रूप में दबावक लेल सशक्त आंदोलन करा के चेतावनी समेत देने छलखिन। संविधान सभा पुनर्स्थापन के लिए सहमति नहीं बाद चुनाव में जाके मानसिकता बनौने दल सब बीच चुनावी सरकार गठन के विषय में विवाद रहित आबि रहल छल। पूर्व सभामुख सुभाष चंद्र नेमुआंग के इलाम में कारी झंडा देखाओल गेला। इलाम में आई से शुरू भेल बुद्धिशाल प्रतियोगिता के उद्घाटन कर इलाम पहुंचल पूर्व सभामुख नेमुआंग के कारी झंडा देखाओल गेला। नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासंघक नेतृत्व में नेमुआंग के कारी झंडा देखाओल गेला। जिला प्रशासन कार्यालय इलाम से कार्यस्थल इलाम चौक बाजार धरि महासंघक कार्यकर्ता विरोध स्वरूप कारी झंडा देखौने छल। नेमुआंग सभामुख भऽ देश के संविधान देबा नहि सकल संविधान सभा भंग करौने संगे आदिवासी जनजाति सभक पक्ष में संविधान लिखा अनाकानी कलाकार ने कारी झंडा देखाओल गेल महासंघक सचिव राजकुमार राय जानकारी देने छलखिन। सभामुख पदीय जिम्मेवारी वहन नहीं करने आ संघीय राज्य के मुद्दा में ध्यानाकर्षण नहीं कलाकार ने विरोध कल गेल परिषदक जिला सहसचिव मिन्सू जबेगू के कहब रहला। ढलके पर प्रसारण लाइन के विद्युत उपभोग कर रहल धुमसा महतरी सरलाही के ग्राहक सबके किछु दिन के समय में विद्युत आपूर्ति ठप कयल जायत। प्रसारण लाइन क्षेत्र में रहल गाछ सब काटऽ लेल 2-3 दिनक समय में विद्युत आपूर्ति ठप रहत प्राधिकरण जुड़ौलक अछि। सरलाही के फूलजोर बैलबांध भूदेव खाद उद्योग नेत्रगंजक चिसियान केन्द्र हरिवन के पुरान बाजार आ बागमती सिंचाई आयोजना महतरी के खैमरा लगायतक धनुषाक अधिकांश क्षेत्र समेत विद्युत सेवा अवरुद्ध प्राधिकरण प्रशाखा लालबंदी के प्राविधिक मोहन श्रेष्ठ जानकारी देने छलखिन।
रथर से पुलिस आए हाथ हथियार सहित एगोटे के पकड़ाव के न्यायिश धर्मपुर गाविस 6 के 29 वर्षीय चनरदेव राय यादव के एक थर्नल कटुआ बंदूक सहित पकड़ाव कल गया। इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा के प्रहरी निरीक्षक लन कुर्मी के अनुसार पड़ोसी के धमकी दे रहा चनरदेव के घर में से खान तलाशी के अलावा नलकटुआ सहित 2 थान गोली बरामद भेल छल। इलाका प्रहरी कार्यालय के हिरासत में रहल यादव विगत में जनतांत्रिक क्राइम मुक्ति मोर्चा ज्वाला समूह कार्यकर्ता रहल गुस्सा में आला। सिंधली गरतनचूर गाविस में संचालित सामुदायिक मेल मिलाप केंद्र प्रभावकारी बनला। 2067 चैत से संचालन में रहल केंद्र हाल देर 13टा उजरी के घटना से मिला चुकल सामुदायिक मेल मिलाप केंद्र का संयोजक भीमश्रेष्ठ जानकारी देने छलखिन। सामुदायिक मेल मिलाप में केंद्र में लेन देन, खाने पानी, श्रीमती श्रीमान बीचक झगड़ा, गाड़ी बेचत के उजरी सब बेसी मात्रा में आबि रहल श्रेष्ठ जानकारी देने छलाइत। समाजक घटल घटना सब दुनू पक्षक उजरी अनुसार मेल मिलाप केंद्र मार्फत मिलाइब रहल आ ऐसा नहीं मिल सकल मात्र बाहर पठाइब रहल श्रेष्ठ के कहब छलाइन। सरकार राष्ट्रपति समक्ष पेश कयने शिक्षा ऐन 8 संशोधन अध्यादेश जारी भेल तऽ देश भर के शिक्षक सब पुनः आंदोलन करबाक चेतावनी देलक अछि। शिक्षा पत्रकार समूह आइ कयने शिक्षा ऐन 8 संशोधन अध्यादेश विषय में किया विवाद विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में अखिल नेपाल शिक्षक संगठन के अध्यक्ष गुणराज ध्वनि विगत में शिक्षा मंत्रालय आ शिक्षा के पेशागत संस्था सब बीच भेल सहमति शिक्षा अध्यादेश में उल्लेख नहीं रहला से विरोध करब पड़ि रहल बतौने छलखिन। 2068 चैत 2 में शिक्षा मंत्रालय आ विभिन्न शिक्षक के पेशागत संस्था बीच 9 बुंदे सहमति भेल छल। सरकार पेश कयने शिक्षा अध्यादेश संशोधन के वही रूप में जारी नहीं सह कर शिक्षक सब 11 भादर में राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव समक्ष ध्यान आकर्षण करौने छल। वही अध्यादेश शिक्षा के पेशागत संस्था सबके जारी कर प्रभाग बतौलाक बात हो कि शिक्षक सब एहि के विरोध करैत आयल छल। शिक्षा ऐन 8 संशोधन प्रक्रिया आगू बढ़ले मुदा शिक्षा के पेशागत संस्था सब विगत में मांग संबोधन भेल या नहीं भेल ताहि संदर्भ में पूर्ण रूप में जानकारी नहीं भेलाक कारणे सेहो विरोध कर रहल अध्यक्ष लोहनी बतौने छलखिन। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता सशक्त रूप में क्रियात्मक संज्ञानात्मक रूप में आंदोलन करबाक तैयारी सेहो कयने बतबैत हो आंदोलनक शिक्षक सबके एकमात्र संस्था नहीं क शिक्षक सबके संस्था संयोग रूप में करबाक चेतावनी दिलाइन। सिंधली जिला के बेलघाड़ी गाविस के वार्ड नंबर 5, 6, 7 आ 8 में वायरल बुखारक देखल गेला बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलघाड़ी घर दैले अभियान करैत स्वास्थ्य सेवा देवा लागल अछि। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सीनियर अहबा मोहन दहाल के नेतृत्व में सेवा देवल जा रहल अछि। वायरल बुखार के रोगी बढ़ लगला बाद बंद घर घर समेत जाकर सेवा संचालन करने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समेत सेहो रोगी की भीड़ बढ़ल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलगाड़ी के मदन विक्रम दहाल जानकारी देने छलखिन। दिन पर दिन वायरल बुखारक रोगी की संख्या बढ़त गेलाक कारणे जिला अस्पताल से सेहो दवाई आ स्वास्थ्यकर्मी ओहि क्षेत्र में पठाबा के तैयारी भ रहल जिला स्वास्थ्य कार्यालय सिंधली के प्रमुख डॉक्टर छविलाल थापा मकर जानकारी देने छलखिन। आसिन 5 गते से संचालन कयल गेल सेवा में एखन देर 60 गोटे के घर घर में जाकर सेवा देल गेल बताओल गेल अछि। स्वास्थ्य केंद्र में सेहो दैनिक 100 के हाराहारी में वायरल बुखारक रोगी सब उपचार कराबय लेल आयल रहल स्वास्थ्य केंद्र जनौलक अछि। जनकपुर में मधेसी विद्यार्थी फोरम नेपाल के दूसरा जिला अधिवेशन संपन्न भेल अछि। जिला अध्यक्ष वासुदेव कुमार यादव के अध्यक्षता में संपन्न भेल उक्त कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि मधेसी विद्यार्थी फोरम नेपाल के केंद्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार यादव की उपस्थिति रहल छलनि। तेना कार्यक्रम में विद्यार्थी फोरम के केंद्रीय महासचिव वरुण कुमार यादव, मधेसी जनाधिकार फोरम के जिला अध्यक्ष शेष नारायण यादव लगायतक व्यक्ति सब शुभकामना मंतव्य व्यक्त कयने छलाह। अधिवेशन सब 12 सदस्य जिला कार्य समिति सेहो गठन कयल गेल अछि। नवगठित समितिक अध्यक्ष में वीरेंद्र अधिकारी, उपाध्यक्ष में चंद्रेश्वर प्रसाद यादव, सचिव में अजय कुमार यादव, सहसचिव में जितेंद्र प्रसाद यादव, कोषाध्यक्ष में शंभु मंडल आ सदस्य सब में रामपूजन यादव लगायतक रहल। वासुदेव कुमार यादव द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति में उल्लेख कयल गेल अछि। चितवन के माढ़ी स्थित नेकपा एमाले अंगर्दी गांव कमिटी के अध्यक्ष नारायण अधिकारी ऊपर आक्रमण भेला अछि। अज्ञात समूह के आक्रमण से गंभीर घायल भेल अधिकारी एखन भरतपुर मेडिकल कॉलेज में उपचार करा रहल जिला प्रहरी कार्यालय चितवन जनौलक अछि। माढ़ी में भेल खेलकूद देख कऽ घर घुरबाक क्रम में मुंह में मास्क लगौने व्यक्ति सबके एक समूह अचानक आक्रमण का घायल बनौने पीड़ित के परिवारजन सब दावी केलक अछि। एहि घटना के विषय में हुनक परिवारजन सब पुलिस में कितानी जाहिरी देने अछि। स्थानीय एकीकृत नेकपा माओवादी के गाविस नेता सब भूसाल, मीन बहादुर पीक आ भरत कमल सिन्हा विरुद्ध केतानी जाहिरी पड़ल चितवन प्रहरी जनौलक अछि। एमर घटना में दोषी के एखन देर पकड़ाव नहीं कयल जा सकल आ खोजी कार्य भ रहल प्रहरी के कहब रहल अछि।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय बढ़ोने 10% शुल्क फिर्ता लेवा प्रभाग मांग कर विभिन्न विपक्षी दल सम्बन्ध विद्यार्थी संगठन सब विरोध कार्यक्रम जारी रखने आइश एही क्रम में विभिन्न 11 विद्यार्थी संगठन सब आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत के कैंपस में कारी झंडा गाड़ने आइश अपन मांग पूरा नहीं होब धैर्य झंडा नहीं निकालल जवाक नेपाल विद्यार्थी संघक प्रवक्ता यूपी लामे छाने जानकारी देने सहित नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन क्रान्तिकारी लगायत तक 11 विद्यार्थी संगठन के प्रतिनिधि मंडल कही त्रिभुवन विश्वविद्यालय कैने शुल्क वृद्धि अव्यवहारिक बेलकायत फिर्ता लेवा प्रभाग मांग कर उप कुलपति के ज्ञापन पत्र बुझाने छल। भारत से बस में लुकाका काठमाडौँ लजारहल अवस्था में सशक्त प्रहरी सर्लाही के गोरु बाजार से अवैध दवाई बरामद करेगा आइछ ना 4 नंबर के मुसाफिर यातायात में लहसुन से झाँप कर काठमाडौँ लजारहल अवस्था में फरादवा बेस कैंप के गश्ती टोली गोरु बाजार से नियमित जांच करवा क्रम में दवाई बरामद करने साल। अब तापक्रम में खंडर तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस रहला आइछ। प्रमुख समाचार अंत में पुनः एक बार फिर से जल विद्युत के उस प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा करके सरकार की योजना रहल प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के कहब प्रधानमंत्री के तत्कालीन पद से राजीनामा देव पर प्रतिपक्षी दल सबक निष्कर्ष। अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनाबाक पोखरी सबके मांग जारी रहल प्रचंड के कहब पूर्व सहमुख निर्माण के ईरान में देखाओल गेल कारी झंडा। शिक्षा एवं 8वीं संशोधन अध्यादेश जारी है तो आंदोलन में उतरब शिक्षक सबके चेतावनी किछु दिन विद्युत सेवा से वंचित रह धमसावासी हाथ हथियार से रथट से एगोटे पड़ल पकड़ाव। अही संग इखनु का जानकी समाचार एतै संपन्न होता है। पुनः 9:55 में जानकी समाचार संग उपस्थित रहबेटा करब ताले के लिए सुनते जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार। पल पल के खबर घर बैसल